नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। तमाम सभी दर्शकों का स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। और आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। बात करने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है नगीना। नगीना से सांसद चुने गए हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही होनहार नौजवान नेता हैं। सांसद चुने गए, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद चुने गए, क्योंकि तमाम पार्टियों के पास वो गए गठबंधन के लिए। किसी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। फिर भी नगीना की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और वो जीतकर संसद पहुंचे, लोकसभा पहुंचे। लोकसभा में उनका जो पहला भाषण था वो बहुत चर्चा में है। उन्होंने तमाम मुद्दों को लोकसभा में उठाया। बहुत कम समय मिला था उन्हें, 7-8 मिनट का समय मिला। बावजूद इसके उन्होंने उस पूरे समय का सदुपयोग किया। उन्होंने गांव की बात की, रिजर्वेशन की बात की प्राइवेट सेक्टर के लिए। उन्होंने बात की संसाधनों के बंटवारे की। उन्होंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की। उन्होंने अग्निवीर की बात की। उन्होंने खास तौर पर रेजिमेंट को, चमार रेजिमेंट बहुत ही बहादुर रेजिमेंट हुआ करती थी कभी, उसको अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो बात उसकी भी की कि बहाली की जाए। बात उन्होंने कर्ज की बात उन्होंने पत्रकारों की भी की कि जो पत्रकार सत्ता के को आईना दिखाता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बात उन्होंने एमएसपी की बात उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की मणिपुर का मामला उठाया। बात उन्होंने देश के संविधान की, दलितों के अत्याचार की बात उन्होंने ऐसे मुद्दों की जो अभी वर्तमान समय में बहुत मौजूद हैं, जिन पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है वात्सल्य राय जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 सालों का पत्रकारी अनुभव है, कंसल्टिंग एडिटर हैं कैपिटल हेडलाइंस के। वात्सल्य जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा मैंने कहा, ये तमाम मुद्दे, इन सभी मुद्दों को बहुत कम समय था, बावजूद इसके उन्होंने सभी मुद्दों पे सटीक बात की। आप इस पूरे भाषण को किस तरीके से देखते हैं? जी आपने जैसा कहा, और कहावत भी है इसके लिए, गागर में सागर भर दिया। क्योंकि आपने सही कहा, समय उनके पास बहुत कम था। 7 मिनट से थोड़ा ज्यादा बोले, और स्पीकर ने 1-1.5 मिनट की मोहलत ज्यादा दे दी, वरना उनके पास 5 मिनट का ही टाइम था। और उन्होंने जो कुछ बोला उसे अपने सोशल मीडिया का जो उनका अकाउंट है एक्स का, उस पर उन्होंने शेयर भी किया है। अपना पूरा भाषण शेयर किया है। चंद्रशेखर आजाद हम जानते हैं जमीनी नेता है, अपने दम पर सांसद चुनकर आए हैं, और ऐसी स्थिति में चुनकर आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। अखिलेश यादव की अगुवाई में जो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में था, जिसमें कांग्रेस पार्टी शुमार थी, और वो सारी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहा था। बहुजन समाज पार्टी, जो आजाद समाज पार्टी, कांशीराम जिसके प्रमुख हैं, चंद्रशेखर आजाद, उससे काफी पुरानी पार्टी है। जिस वर्ग के वोटों पर क्लेम करते हैं चंद्रशेखर आजाद, उसी वोट बैंक से बढ़ी हुई पार्टी है। 4 बार कुमारी बहन मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। और नगीना गढ़ माना जाता था किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी का। तो ऐसी सीट से उतरे। उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, आजाद समाज पार्टी। वो एक छोटी पार्टी है, निर्दलीय जैसा ही उन्हें माना जा रहा था। और बड़ी कांटे की लड़ाई थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद साहब, उन्होंने जो अपने कैंपेन की अभियान यूपी में शुरू की थी, बड़े वो लोकप्रिय भी हुए और बड़ा फायरी कैंपेन किया था। और नगीना में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और चंद्रशेखर आजाद को हराने की अपील की थी। तो सारी फोर्सेस से वो लड़ते हुए, जीतते हुए और अच्छे वोटों से जीतकर वो लोकसभा तक पहुंचे।
और मेडन स्पीच जिसे कहा जाए पहली स्पीच थी, तो इसे कहा जाएगा वेल बिगिन इज हाफ डन। बोलते वो हमेशा अच्छा है, संसद के बाहर भी वो अच्छा बोलते हैं, तमाम लोगों ने उन्हें सुना है, और मीडिया के एक वर्ग के वो डार्लिंग है। जैसा आपने कहा कि प्रेस की आवाज को लेकर भी उन्होंने आवाज बुलंद की, और तमाम विपक्ष के नेता, उनसे मीडिया के लोग, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं जर्नलिस्ट, वो लोग जो जिन्हें कई पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं, वो तमाम सारे लोग चाहते थे कि विपक्ष इस बात को उठाए, और विपक्ष के ज्यादा नेताओं से वो बात सुनने को नहीं मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को उठाया। और मैं आपको बताऊंगा कि जो उनका भाषण था, कोई शेरो शायरी नहीं थी, सीधी बात थी, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। वरना इस भाषण का एक अलग रूप, एक वक्ता के तौर पर उनका एक अलग रूप भी सामने देखने को मिल सकता था। और मैं तो कहूंगा कि जो बड़ी विपक्षी पार्टियां थीं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, पहले बाहर समर्थन नहीं किया तो अपने टाइम स्लॉट में से इन्हें कुछ टाइम देना चाहिए था, जिससे ये और ज्यादा प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखते, क्योंकि इनके पास समय का दबाव था, सारी बातें रखनी थी, और ये बकायदा लिखकर भाषण लाए थे, जिसे हम प्रिपरेशन की बात कई बार हमने। बिल्कुल, हर एक मुद्दे को इन्होंने टच किया वासक जी। जी, जो आपने नारी मुद्दे की बात की, तो मणिपुर की बात तमाम लोगों ने उठाई, लेकिन ये पहलवानों को भी नहीं भूले, जी क्योंकि पहलवानों के लिए भी ये गए थे, और जंतर मंतर पर भी गए थे, तो इन्होंने पहलवान बेटियों की बात की। जिस वर्ग वोट बैंक जो इनका है उसको एड्रेस करते हैं, और इनको अपनी ऑडियंस का पता है, इन्हें मालूम था कि ये क्या बात करने जा रहे हैं। इन्होंने निजी सेक्टर में आरक्षण की बात उठाई, ओपीएस की बात उठाई, लेकिन सबसे अहम बात जो इन्होंने सबसे आखिर में कही, मैं कोट अनकोट में इन्हीं की बात को पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, ये देश, इन्होंने कहा जो, और भाषण शेयर किया है, ये जी जी। देश जितना दूसरों का है उतना ही हमारा भी है। और आजादी का 75वां साल है, अमृत महोत्सव चल रहा है, एक सांसद को अपने पहले भाषण में ये बात कहनी पड़ती है, तो ये भी सोचने वाली बात है महेंद्र भाई। ये कहते हैं कि ये देश जितना दूसरों का है उतना ही हमारा भी है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। सब कुछ होते हुए भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मूछें रखने पर, घोड़ी पर बैठने और मटकी छूने पर हत्या हो रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए इन पर केंद्र और राज्य सरकारों का संज्ञान लेना अति आवश्यक है। तमाम मुद्दे उठाने के साथ पहले ही भाषण में आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद, जब देश अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, हम आजादी के 100वें साल का एक जश्न 25 साल का मनाने की तैयारी कर रहे हैं, भारत को विकसित देशों की कतार में ले जाने की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर होने पर हमें ले जाने का हमारा इरादा है, 5वें नंबर पर पहुंचने का हम गर्व उठाते हैं। ऐसे मौके पर एक युवा सांसद, पहली बार का चुना हुआ सांसद, अपने दम पर जीता हुआ सांसद, वो अगर इस बात को कहता है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और किस तरह से उन्होंने इस बात को उठाया है महेंद्र भाई। जी बिल्कुल। और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को आईना दिखाया है, सरकार को उन्होंने ये बताया है कि देखिए समाज में किस तरीके की बुराइयां हैं, छुआछूत है समाज में। जो आप अमृतकाल मना रहे हैं अभी आजादी का, वो अमृतकाल नहीं है। समाज में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, छुआछूत है, गैर बराबरी है। वो तमाम चीजें उन्होंने यहाँ तक कहा, ये देश किसी की बपौती नहीं है, ये हम सबका देश है। तो ये उनका दर्द है, ये उनका जो जो आप देखते होंगे कई बार खड़गे साहब का दर्द राज्यसभा में छलक जाता है। ये वो उस समाज का दर्द है जिस समाज से का प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। वाकई में ये बहुत एक पूरे समाज के तौर पर फेल होने वाली बात है, एक मिशन के तौर पर फेल होने वाली बात है कि आप देखिए वो लोग छुआछूत करते हैं जो लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, वहां पर भी गैर बराबरी है। तो चंद्रशेखर आजाद उन्हीं चीजों को उठा रहे थे कि समाज में अभी घोड़ी पे चढ़ने पर, मूछ रखने पर जब हत्याएं हो जाती हैं, और ऐसे कई इंसिडेंट आए हैं,
वो हकीकत बयां करते हैं। और वो तो जिस ऐसे इलाके से मीडिया, आते हैं महेंद्र भाई, उस इलाके में भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि, और वैसे भी आंकड़ों के पैमाने पर अगर इस आप भाषण की तुलना करेंगे दूसरे तमाम नेताओं को, फर्स्ट टाइमर्स नेताओं ने भी भाषण दिए, सीजन बड़े नेताओं ने भी भाषण दिए, ऐसे नेताओं ने भी भाषण दिए जिनका दुनिया इंतजार कर रही थी, देश इंतजार कर रहा था। सत्ता पक्ष के वो नेता हैं, विपक्ष के वो नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, कई कई बार के अनुभवी नेता हैं। अगर हम लोकसभा, जो भाषण तमाम हुए लोकसभा में, इस अभिभाषण, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद पर जो चर्चा हुई, उस पर जो भाषण हुए, और संसद टीवी ने उनको अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो नंबर 1 स्पीच अभी तक चंद्रशेखर आजाद की है। अगर देखने वालों की संख्या के हिसाब से अगर आप देखें, मैं आपको जी नंबर बताना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो जी तो मैं जी आपको जी। नंबर बताता हूं। बांसुरी स्वराज, जो प्रखर वक्ता है अपनी माता जी सुषमा स्वराज जी की तरह, उन्होंने भी पहली बार स्पीच दिया, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो सांसद चुनी गई और पहली उन्होंने स्पीच दी, अच्छी स्पीच दी। लेकिन अभी तक संसद टीवी के जो यूट्यूब चैनल पर है, उनको देखा गया है 41K, 41K, यानी 4 लाख से कुछ ज्यादा। और अगर आप महुआ मोइत्रा, जो विपक्ष की एक तेज तर्रार सांसद हैं, उनके भाषण की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उनके भाषण को देखा गया 57K। इसी तरह निशिकांत दुबे एक चर्चित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कई बार के सांसद है, बहुत मुखरता से, प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं, उनके भाषण को अब तक देखा गया है 95K, यानी 95,000 लोगों ने ही देखा है। अवधेश प्रसाद, जो चुनकर आए हैं अयोध्या से, जिन्होंने लल्लू सिंह जी को हराया है और एक सिंबल बने हुए हैं, उनके भाषण को देखा गया है 31K, यानी 31,000 के करीब लोगों ने देखा है। ओवैसी साहब, जो जाने माने वक्ता हैं और भाषण भी अच्छा देते हैं, शेरो शायरी करते हैं, इस बार भी उन्होंने किया, 82K, यानी 82,000 लोगों ने देखा। अनुराग सिंह ठाकुर, जो राहुल गांधी से ठीक पहले बोले थे पार्लियामेंट में, उनके भाषण को देखा गया है 71K। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भाषण कला के सबसे प्रवीण माने जाते हैं, और उनके भाषण, क्योंकि वो बड़ा भाषण था, 2 घंटे से ज्यादा समय का भाषण था, एक एक घंटे की 2 क्लिप डाली गई, उनके भाषण को 37K और 72K। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बहुत अच्छा भाषण दिया, हमने उनके भाषण की समीक्षा की, प्रधानमंत्री के भाषण का भी विश्लेषण किया, और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अखिलेश यादव का नंबर बहुत अच्छा है, जिस तरह की अच्छी स्पीच थी वैसा ही उसको रेस्पॉन्स भी मिला है। 424K अभी तक के आंकड़े में, आपको जिस समय हम लोग बात कर जी रहे हैं, जी ये जी जी। कार्यक्रम लाइव ही प्रसारित हो रहा है, यानी 4,24,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी की भाषण की लगातार चर्चा हुई, हम लोगों ने भी समीक्षा की, कुछ मुद्दे हमारी नजर में अगर वो ना उठाते तो सत्ता पक्ष को मौके नहीं मिलते, ऐसा हमें लगा। उनका भाषण भी सुपरहिट रहा, और वो भाषण देखा गया है अभी तक, इस समय तक 813K, यानी 8,13,000 लोग वो देख चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद इस लिस्ट में नंबर 1 है, पहले पायदान पर है चंद्रशेखर आजाद, और उनके भाषण को अब तक राहुल गांधी के भाषण से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, 852K, यानी 8,52,000, 8.5 लाख से ज्यादा लोग केवल संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर आकर देख चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रेस्पॉन्स मिला। एक छोटा छोटा भाषण था, गागर में सागर भरने की कोशिश की, सारे मुद्दों को उठाया, जो उनके वोटर्स हैं, उन्होंने दलितों की बात की, ओबीसी की बात की, उन्होंने पिछड़ों की बात की, उन्होंने आदिवासियों की बात की, उन्होंने मुसलमानों की बात की, सारे मुद्दों को उठाया, अग्निवीर की बात की, उन्होंने चमार रेजिमेंट की बात की, जैसा आप सब बता चुके हैं। एक छोटा जी भाषण था, प्रभावी भाषण था, टू द पॉइंट था, तैयारी के साथ आए थे, और जो कहना चाहते थे वो कहकर गए, और इसीलिए शायद लोग उनको सुन भी रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने यही निरंतरता बनाई रखी, और विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऐसे युवा सांसद जो हैं, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, क्योंकि बाकी नेताओं के पास अपने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो लोगों से सुनकर बताते हैं, संसद में बोलते हैं, अखबारों की कटिंग कतरन निकाल के लाते हैं,
चंद्रशेखर आजाद ने तमाम वो अनुभव खुद भी किए हैं। वो ऐसी जगह से आते हैं, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र नगीना की बात भी की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा पिछड़ा है मेरा क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं, वहां क्षेत्र के विकास का दर्द भी उनके सामने आया। तो पहली स्पीच मैं कहूंगा एक युवा सांसद, अपने दम पर जीत कर आए सांसद, तैयारी के साथ आए और उन्होंने समझा कि ये फोरम कितना इंपॉर्टेंट है। जब उनका समय खत्म हो गया, जगदम्बिका पाल साहब उस समय चेयर पर थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, कोई टकराव का सुर नहीं था। ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने संविधान की बात की, उन्होंने सदन की गरिमा की बात की, और जो उम्मीद जगाई है उन्होंने। और मुझे तो, मैं अपनी निजी राय में बताऊंगा कि पहला भाषण अगर वो इस तरह का देते हैं तो बहुत आगे के लिए उम्मीद जगाते हैं। संसदीय परंपराओं में उनका आदर है, अपने मतदाताओं के लिए उनके दिल में आदर है। वो चाहते हैं कि उनका वर्ग, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, या बाकी तमाम ऐसे वर्ग जो दौड़ में, तरक्की की दौड़ में पिछड़ गए हैं, वो तमाम वर्ग कदम से कदम मिलाकर चलें। उन्होंने कहा भी कि आजादी के इतने साल हो गए हैं, गांव में विकास उस तरह नहीं पहुंचा है, 70% आबादी गांव में रहती है। तो महेंद्र भाई, मेरी नजर में ये पहला भाषण सचमुच बहुत अच्छा था। शेरो शायरी नहीं थी जैसा बिल्कुल। लोग एक प्रमुख वक्ता से सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके पास वो समय भी नहीं था। लेकिन उन्होंने दिल से बात की, सीधी बात की, और उसका असर दिख भी रहा है कि लोग उनके भाषण को कितना पसंद कर रहे हैं, महेंद्र भाई। बिल्कुल, और सीधी बात ही लोग पसंद करना चाहते हैं, और ये नंबर्स बता रहे हैं जैसा आपने बताया। सबने शेरो शायरी भी की, सबने लफ्ताजियां भी की, लेकिन वो कहाँ रह गए, वो 1 लाख भी पार नहीं कर पाए। तो समाज अपनी बात सुनना चाहता है कि हमने जिसको भेजा है वो हमारी बात को संसद में सही तरीके से, जो समय मिला। और चंद्रशेखर जी एक बात और जानते हैं कि वो जिस तरीके से वो समाज, वो जो भोगतते आए हैं कि बहुत कम संसाधनों में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, तो वही उन्होंने किया। और बहुत अच्छा भाषण रहा। आने वाले समय के लिए हमारी आपकी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम लोग उम्मीद करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया की आवाज बनकर संसद में प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को या पत्रकारों को दबाया जा रहा, और यही हमारी आवाज है, सोशल मीडिया ही हमारी आवाज है। तो उन्होंने एक कम से कम मीडिया की बात को बहुत गंभीरता के साथ वहां रखा। इसके अलावा उन्होंने जो समाज की बात की, समाज रेजिमेंट की बात की, ये सारे गंभीर मुद्दे हैं और बहुत पुराने मुद्दे हैं। तो फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं विराम देंगे वासिफ जी, और दर्शकों से कहेंगे कि वो जरूर देखें उनके भाषण को, उनके संसद टीवी पर जाके देखें या उनके एक्स अकाउंट पर जाके देखें। और ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताएं।